Right, so hey guys, what up? Me because I'm back with another video. Alright, so आज की वीडियो हमारी हेड शेप के ऊपर है कि हेड शेप किस लिए इंपॉर्टेंट है एंड किस टाइम पे हमें हेड शेप करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या क्या इसके फायदे नुकसान, सारी इस वीडियो में मैं प्रॉपर बताऊंगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, नीचे रेड कलर का बटन है तो फटाफट प्रेस कर दो। सो बेसिकली सभी को तो पता ही हेड शेप क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं क्या होता है। बेसिकली हेड शेप में क्या होता है, अपने बालों को रिमूव करना होता है, वो भी आप ब्लेड के साथ रिमूव करते हो। आई मीन उस तरह हो गया या शेफ्टी हो उसका पूरे बालों को रिमूव किया जाता है, उसको हेड शेप बोलते हैं। सो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, लास्ट ईयर में मैंने हेड शेप करवाया था गर्मियों में, तो उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान है, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बताऊँगा। जो हेड शेप यूज होता है ना वो छोटे होते ही यूज होता है। आई मीन जब बच्चा छोटा होता है, जब पैदा होता है, उस टाइम उसके सिर में बाल कम होते हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा उस टाइम पे बाल कम होते हैं एंड उस टाइम पे जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो हेड शेप करवाता है, 1 से 2 से 3 बार हेड शेप करवाते हैं ताकि बाल और ज़्यादा आए एंड घने आए बाल, क्योंकि बेसिकली जब बेबी बॉर्न होता है ना उस टाइम पे बाल उसके सिर में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सो उस टाइम पे उस पर बार बार हेड शेप किया जाता है, थोड़े बड़े होते हैं, मतलब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद उस पर हेड शेप किया जाता है ताकि बाल थोड़े और ज़्यादा घने एंड थोड़े ज़्यादा बाल आए। बेसिकली जो भी मैंने अभी आपको बताया वो छोटे होते टाइम का बताया, बट अभी मेन टॉपिक के ऊपर बात कर लें, जो कि बड़े होने के बाद काफ़ी लोगों को लगता है कि हेड शेप करवाएंगे तो बाल आ जाएंगे हमारे जहाँ पर बाल नहीं है, एंड कई लोगों को लगता है कि उस तरह लगवाएंगे तो वहाँ पर बाल ही नहीं आएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ना लास्ट ईयर, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैंने खुद अपने हेड शेप किया था, तो मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या इसके फ़ायदे, क्या क्या इसके नुकसान है, मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा। सो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि लास्ट ईयर मैंने हेड शेप किया था, वो मैंने इसलिए हेड शेप किया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड मैं सोचा थोड़ा हेयर स्टाइल भी मैं चेंज कर लूँ। एंड हेड शेप के बाद फिर मैंने गजनी हेयर कट भी रखा। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने अपने बाल बिल्कुल ही शॉर्ट करवा दिए थे। एंड मैंने क्या एक्सपीरियंस किया मैं सीरियसली बताऊँ कि जैसे कि लोग बोलते हैं जहाँ पर मुस्तरल, मतलब जहाँ पर ब्लेड लगता है, जहाँ पर उस तरह लगता है, जो भी बोलो मतलब एक चीज़ ही है, वहाँ पर बाल आ जाते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं, जितने आपके बाल है उतने ही बाल रहते हैं, इसके ना ज़्यादा बाल आते हैं ना कम बाल आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपके बाल है ना, अगर आप उसके ऊपर ब्लेड यूज़ करते हो तो बाल उतने आएंगे। बट इसके बेनिफिट की बात करूँ तो एक बेनिफिट इसका बहुत ज़्यादा है कि जैसे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं एंड बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं, आपसे कोई भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, आई मीन ना डैमेज बाल रिपेयर हो पा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि आपने पूरे हेड शेप कर लें एंड जो न्यू ग्रोथ आएगी ना बालों की, उस टाइम उसकी आप केयर करके एंड अपने बालों को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। आई मीन उस टाइम पे आप ऑयल यूज़ करो एंड प्रॉपर केयर करो बालों की, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो उस टाइम पे जो बालों की नई ग्रोथ आ गई ना, उसको आप अच्छे से केयर करके एंड बालों को अपने और भी ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक अच्छा सा शैम्पू यूज़ करना है, चाहे बाल छोटे हो जो भी हो, आपने सिर्फ शैम्पू ही यूज़ करना है। जब आपने हेड शेप भी करवाना उसके बाद शैम्पू यूज़ करना है ताकि आपके स्कैल्प अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद आपने रोज़ ऑयल को यूज़ करना है। रोज़ आई मीन जब बाल बिल्कुल ही शेप की हुई ना उस टाइम आप रोज़ ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। बट उसके बाद आपने नॉर्मली वीक में सिर्फ 2 बार शैम्पू करना है, इससे ज़्यादा शैम्पू नहीं करना, बिकॉज ज़्यादा शैम्पू करने के कारण भी आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। एंड जब हेड शेप किया उस टाइम वीक में 2 बार बहुत इनफ है। सो जब आपने हेड शेप भी किया हो ना उस टाइम भी आपने वीक में 2 बार शैम्पू करने हैं ताकि आपके स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाए। सो उससे कोई मतलब नहीं है आपके बाल छोटे हैं आपके बाल बड़े हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने वीक में 2 बार कम से कम शैम्पू करने के ना ताकि आपके स्कैल्प में अच्छे से क्लीन हो जाए। हेड शेप का एक और मेन बेनिफिट ये है जैसे कि आप बालों की पहले केयर नहीं कर पा रहे, जैसे आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा टूट रहे, डैमेज हो गए थे। सो हेड शेप के बाद जो न्यू ग्रोथ आएगी ना बालों की, आप उसकी अच्छे से केयर करें एंड अपने बालों को अच्छे रखें, टाइम पे शैम्पू करें, टाइम पे उस पर ऑयलिंग करें एंड बालों को अच्छे तरीके से रखें। सो अब आपको एक और मेन बात बताता हूँ कि जब आप सैलून में जाकर हेड शेप करवाते हैं ना उस टाइम पे क्या होता है, जो सैलून वाले होते हैं ना वो एक ही ब्लेड को यूज़ करते हैं एंड आपके अच्छे से हेड शेप कर देते हैं। बट होता क्या है, एक ही ब्लेड से ना जब आप थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे बालों क्लियर जो भी रिमूव करते हैं उस टाइम पे उसके बाद ना ब्लेड बालों खींचने लगता है, उस टाइम ब्लेड को चेंज करना होता है। बट सैलून वाले ऐसे नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे आपने बोलना है ब्लेड चेंज करने के लिए उन्हें। सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, ना मैंने किसी से सुना है ना मैंने किसी को देखा है, जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर किया है। सो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। First then hit the like button and subscribe button and also share this video. I will see you guys in the next video. Then stay happy baby. एंड अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो जाकर मुझे फटाफट इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम की आईडी है आई विक्रमजीत एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।